आज मैं आपने राजस्थानी में एक और कहानी सुनाऊं और इन कहानी में खूब सारा खूबसूरत मोड़ है, खूब सारा ट्विस्ट आवे। तो मारे कने आ किताब है राजस्थानी लोक गाथा पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडवजी री लिखोड़ी राजस्थानी कहानियां हैं। तो आज री जो कहानी है इनो शीर्षक है कि भाई भाग में लिखी जो मिली, भाई किस्मत में लिखी हुई मिली। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आ। तो शुरू करा। एक राजा रे दो बेटा, मोटो सिंगल तो भोड़ो और छोटो दिंगल होशियार। सिंगल अन दिंगल। राजा मरिया, पाठ सिंगल बैठ गयो पण राज रो काम दिंगल करे। भाई पाठ भी बैठो हो सिंगल, वो तो पाठ बैठियो अगलो राजा बनियो, और तो राजपाट रो काम है दिंगल होशियार वो करे छोटकियो भाई। सिंगल री रानी देवर पे ऋषियों बड़े रात दिन राजा रा कौन भरची रहे। राजा ने शिकाई पिटाई ने दिंगल ने देश निकालो दिवाई दीदो। दिंगल कने कालो घोड़ो कालो सरोपाव भेजाई दीदो। जो कालो घोड़ो और कालो सरोपाव यानी कि वो प्रतीक है कि देश निकालो दे दीदो। दिंगल राज छोड़ निकल गयो। आगे एक मोटी नगरी में वटे जाए शेठ रे नौकरी लाग गयो। शेठ रे 7 दुकाना चाले, खूब माल आगे देवे ने पाछो पड़े, यानी कि खूब दहेड़ी पार्टी पैसा वाली। शेठ रे एकाएक बेटो शेठ दिंगल ने भलो राजपूत जान ने बेटा ने सौंप दीदो। शेठ रो बेटो जावे जटे दिंगल लारे जावे, घोड़ा चढ़नो शिखावे ने तलवार चलानो शिखावे ने। शेठ रो बेटो जुआन रूडो रूपाड़ो। राजा रा मेलो नो गोकड़ो और शेठ री हवेली रो गोकड़ो आमो सामो। अच्छा, राजस्थानी रो एक शब्द आयो के राजा रे मेलो नो गोकड़ो और शेठ री हवेली रो गोकड़ो। जो गोकड़ो है पुरानी हवेलियां या मेला में जो क्यों हिस्सा ने कहता, और गोखड़ा हूं आप कहीं समझो कमेंट बॉक्स में मने कमेंट करने बताओ। राजा री कुंवरी गोखड़ा में बैठ शेठ रा बेटा ने देखे। शेठ रो बेटो गोखड़ा में चढ़न राजा री बेटी ने देखे। दिंगली ये हाल देख शेठ ने कहो, शेठ जी बेटा ने संभालो नी तो मारो कालो मुंडो वहेला। शेठ बोलियो, थे कने रहा करो, मुंह कहीं गेलो काटू। भाई कने तो थे रहो, थे की उपाय करो। एक दिन की बात, राजा री कंवरी कागज मांड तीर सु शेठ रा गोखड़ा में फेंकियो। अच्छा, पहली मोबाइल तो वेता को नहीं जो को कि भाई व्हाट्सएप कर दा, तो भाई कागज मांड तीर सु गोखड़ा में फेंकियो। शेठ रो बेटो तो अपूटो जो दिखियो नी, और दिंगल कागज पर तो देखियो। अच्छा, राजस्थानी रो एक शब्द आयो है कि अपूटो। अपूटो रो मतलब कहीं है मने आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हालांकि बहुत आसान है वो। दिंगल कागज पर तो देखियो जो छने को उठाई लीदो। कागज में राजा री कंवरी लिखियो, आज आधी रात रा आपा भाग चालाना। शहर रा दरवाजा बारे मुंह घोड़ा चढ़ियो उभी रहूला। 12 पे टणकारो लागता साथे था आई जाओ जो कि भाई 12 बजिया जो घंटा घर में टणकारो लागे घंटो बजावे उन टाइम रा त्या आई जाइजो। दिंगल कागज बाचन चिंता में पड़ियो। जाय शेठ जी ने कागज दीदो। शेठ जी बोलिया, ठाकरा मारो घर डूब जाए, था बचावो तो बचे। कि भाई मारो छोरो गीपरो राजा री कंवरी लेन तो मारो घर डूब जाए, राजा मने छोड़े नहीं, अब था बचावो तो बचाई सको। थारो लूण पानी खादो है, मारो माथो दीदो ही थारो घर बचतो है, तो मु हाजिर हूं। शेठ बोलियो, ठाकरा वचन दो। दिंगल वचन दे दीदो। शेठ कहो, आधी रात रा था मारा बेटा रा कपड़ा पैर परा जाओ। अंधारा में ठा तो पड़ेला नहीं, यूं रूड़ा रूपाला तो था मारे बेटा रे नाम बत्ता हो, और था रजपूत रा बेटा हो, और बाई राजा री बेटी है, और मारो घर डूब तो बच जावेला। कि भाई मारा बेटा ने मने दोया ने बचाई लिया, बोले मारो घर डूब तो बच जावेला ने मारे बेटा रे बदले थे जाओ रा। शेठ तो दिंगले घोड़ो कसाई दीदो, रत्ना नो तोबड़ो भराई दीदो। खावजो पीवजो ने सोरा रेवजो, खूब सारो धनमाल हाथे गाल दियो। दिंगल तो 12 पे टणकारो पड़ता लार जाय भूगो। वीर आवता ही राजा री कंवरी तो घोड़ो दौड़ाई दीदो, और दिंगली घोड़ो दौड़ाई दीदो। पाछला भेरे मारिया, घोड़ा दौड़ाता गया। पाछला भेरे मारिया यानी पाछलो डर पे लारे कोई आई नहीं जावे, कठे ही रुकिया नी। दिन हो गया, राजा री कंवरी देखे तो यो तो शेठ रो बेटो नी, पण अबे वे कहीं पाछा जावा जोगरी तो री नी। कि भाई अबे पाछो जावे जोग तो री कोनी, पाची जावे तो अबे किणी साबुन जावे। दिंगल तो रूप और गुण में शेठ रे बेटा से चौगणो। राजा री कंवरी रो मन तो ऊंसू उलझ गयो, पाटन नगरी में जाने रेवा लगा। अच्छा, अब राजा री कंवरी दिंगल आते घरवास कर लियो। राजा री कंवरी मोराना तोबड़ा भरन लाई ही, आची तरह सु 2 जना रेवे। दिंगल कंवरी ने क्या ही राखियो, कोई लुगाई ने माई ने मत आवा दीजो।
कंवरी घरो आडो जड़ियो राखे और पड़ोस में एक नायण रहे। एक दिन आडो जड़ती कंवरी ने नायण देख ली दी। नायण कहवा लागी, या अबारी बीज है कि कोई श्रावण री तीज है, एड़ी फूटरी है जदी इरो घरो धनी माई ने बैठाया राखे। नायण तो शट कीदा पट कीदो, कंवरी कने जाए वाता करवा लागी। एकला घर में अमूसता बोला, थारे मोरा हाथ दे दूं, मातो धोई दूं। अच्छा, राजस्थानी रो एक शब्द आयो कि एकला घर में अमूसता बोला। अमूजना रो अर्थ मने बताओ कमेंट बॉक्स में, आप कहीं समझो। नायण बैठ ने माथो गूंथियो, हाथा पगारा नख काटवा लागी। राजा री कंवरी बोली, मारा नख अठई मने सूप जाजो, मारे नखा ने ले जाने कोई करनो है। नायण यूं के एक एक नख ने कतरन दो दो टुकड़ा कीधा। एक एक टुकड़ो तो पुड़की में बांध ने कांचड़ी में गाल ली दो, और एक एक टुकड़ा जो 20 नख गिना ने कंवरी ने सूप गी। नायण जाय ने नाई आगे नखारी पुड़की खोली, नख तो सोनारा, नाई तो आंखियां फाटी रहेगी। दिनुंगा राजा रे बाल काटवा ने गियो और नाई बोलियो, प्रचिनाथ आपरी नगरी में एड़ी रूपवंती लुगाई जिन्हें सोनारा नख। अच्छा, देखो कि पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडव जी अटे श्रृंगार रसरी जो पराकाष्ठा देखो आप के भाई सोनारे नख वाली लुगाई। हालांकि रियलिटी में तो कहवा भाई सोनारे नकरी भी कोई लुगाई वे सके, पर लेकिन वो एक सुंदरता री उपमा है, तुलना करी। राजा मानिया नी, नाई खुंजिया माई नु पुड़की काट राजा ने मुंडा के खोली। राजा देखता रह गया, जिना नक की सोना शरीका है वह लुगाई केड़ी फूट रही वेला, उन्हें तो देखनी। राजा बोलियो, खवास नक बताया तो उन लुगाई ने मने बता। नाई राय दीदी, उन घर धनी ने मेला में बुलाई, थोड़ा दिन मर्जी में रखावा और फचे देखावने कहीजो। राजा दिंगल ने आदमी भेजन बुलायो और लारे चौपड़ शतरंज खेले, शिकारा रमे और बुलावो करे। एक दिन राजा बोलियो, माने जी माने भी बुलाओ थारे करे। दिंगल किन तरह नटे, पधारो। राजा री कंवरी जानगी यह सब नायण रा काम है। अच्छा, वह भी चतर ही खूब अच्छी तरह राजा वाली सजावट की थी, भांत भांत रा पकवान बनाया। राजा आया और गरी शोभा देखता ही रह गया। राजा और दिंगल जीम्बा बैठिया, कंवरी पुरुष गारी करे, थाल लेन आई लाल रंगरी पोशाक की दी, पुरुष गारी लेन आई ने हरिया रंगरी पोशाक। यूं 7 दान आई तो 7 रंग रा कपड़ा बदलना आई। अच्छा, 7 बार अलग अलग जो पोशाक पहनना आई, अलग अलग रंग रा। राजा जानी की दिंगल रे तो 7 लुगाइया, सोनारे नख वाली लुगाई कसी। अबे किन तरह देखो, फीके मन मेला आयो और नाई ने बुलायो। अच्छा, राजा अब कंफ्यूज हो गयो कि रोन मती रो भाई दिंगल तो 7 लुगाइया, अब सोनारे नख वाली की है, बड़ो भारी कंफ्यूजन वेगो। नाई बोलियो, नी अंदाता बीरे लुगाई तो एक ही है। अबे कहीं करा किन तरह देखा कि होली आ रही है, होली पे बाग में फाग गलावो और विनी बुलवाओ, आप देखा जो लुगाई एक ही है। राजा रे नाई री बात दाय आएगी, बाग में फाग गलाई और दिंगल ने जनाना सुधी बुलावो भेजियो और रणवासी राणिया सागे फाग कहलवाने आवजो। अबे कंवरी चतराई की दी, 7 रथ जोड़िया, एक सु एक चिपकता लगा। 7 ही रथा माय ने एक सु दूजा में बारना राखिया, यानी कि 7 ही रथ आपस में इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे रे मायने जाई सके। आगे 4 बैलिया जोड़िया और 7 ही रथा में 7 रंगरी पोशाका, लाल हरी केसरिया कसुमल लीली पीली फिरोजी रंगरी पोशाका मेल दीदी। अच्छा, देखो ये राजस्थानी जो रंगारा नाम आया है, लगभग हिंदी में भी कई रंगारा नाम तो यही है। और कसुमल रंगरो तो एक वीडियो में आपने पूछियो भी है और आप ज्यादातर लोग सही उत्तर दी दो। अच्छा, इनमें एक और रंग रो नाम आयो कि फिरोजी रंग, तो कमेंट बॉक्स में मैंने बताओ कि वो कौन सो रंग विया करे। रथा रे रंगरी डोला बांधी, रथ ने जाइन बाग में उबो की दो। आदमी आदमी एक पासे फाग खेले और लुगायो एक पासे, यानी कि आदमी एक पाड़े फाग खेले तो जनाना है दूसरे पाड़े सेपरेट। कंवरी कह भाई, मैं तो रंग भरियोड़ी डोला मारे साथे लाई हाँ, जो एक दान मायनु रंग खेला ला। आगला रथ मायनु सुजवा पानी री पिचकारी छूटवा लागी। रानी आइन पर्दो ऊंचो कर रंग खेली, वी ऊन री पिचकारी भरवा लागी। जतरे कंवरी तो जट देनी री दूजा रथ में जाए दूजी पोशाक पहरने दूजा रथ कने जाए फाग खेली, पाची पिचकारी भरवा लागी। जतरे कंवरी तीजा रथ में जाए तीजी पोशाक पहरने पिचकारी चलावा लागी। यूं करनवा 7 ही रथों में बैठ ने होली खेली। रानी जाए राजा ने कहो कि 7 लुगाया है। राजा मान गया।
दिंगल ने कंवरी पासा घरे आया और घरे आवता ही कंवरी देखे तो आंगली में मूंदड़ी नी कठी पड़गी, मूंदड़ी 1.25 लाख री। मूंदड़ी यानी कि जो हाथरी अंगूठी है। कंवरी बोली मारी मूंदड़ी नी ला दे जतरे मुंह जीमू ही नी। और मूंदड़ी लेवाने दिंगल गयो। अंधारा में सांप दिख्यो नी, पूंछ पे पग पड़ियो, करतो ही फुफकारो सांप डस गयो। तंबोली री बेटी वी दिंगल ने पड़ियो देखियो, जट मुंडो लगाए जहर चूंगी और दिंगल आंखों खोली। तंबोलिया ने तो दिंगल गला में डोरो बांध दीदो, जो दिंगल तो शुओ बन गयो। अच्छा, जो तंबोलियन ही वाह अबे तंत्र मंत्र जो विद्या है वह जानती, तो उन्हें शुओ बनाई दियो, यानी कि तोतो बनाई दियो। दिन में तो दिंगल ने शुओ बनाए पिंजरा में गाल दे और रात पड़ियो मर्द बनाई ले। दिंगल अमुझे चिंता करे कि कंवरी में कजाना कहीं भीतरी वेला तंबोलन छोड़े नी। एक दिन पिंजरा आडो खुलियो रह गयो तो शुओ तो उड़ गयो, जाई राजा ने मेला में बैठियो। राजा री बेटी पंचकली शुआ ने पकड़ लीधो, पकड़ पिंजरा में घालवा लगी। गला में डोरो बंदियो देख न अचंबो आयो, डोरो तोड़ दीदो। और डोरो तोड़ता ही तो वो तो मोटियार जवान मर्द मुंडा के पंचकली रे चित में चढ़ गयो। पंचकली तो मेला में गाल लीधो। अच्छा, पंचकली रो मन भी दिंगल माता आई गो, यानी कि पहली दूजी और तीजी लुगाई। अब पंचकली 5 फूलोनी कलियों सु तुलती, रोज मालन बागा में इनु 5 कलियों तोड़ लावती और पंचकली ने कलियों सु तोलता। और दूजे दिन मालन 5 कलियों मेले तो पंचकली बैठी तो पालड़ी तो धरती रे लाग रियो। कलियों कहीं फूलों की छाबर सु ही नहीं तुले। तीजे दिन तो भाटा चढ़ गया और पंचकली री तो माँ तो हैरान। अच्छा देखो आप श्रृंगार रसो वर्णन देखो आप के पंचकली 5 फूलों की कलियों सु तुलती कि उन्हों वजन ही तो ही जो कि फूलों की 5 कलियां हुए बिन बराबर हो। हालांकि अगर अपन देखो तो वास्तविकता में तो पॉसिबल वह को नहीं, लेकिन आ एक श्रृंगार री एक उपमा है, एक तुलना है कि भाई इन प्रकार जो उन्हीं जो अंग प्रत्यंग री बनावट है और उन्हों वजन ही इतो ही हो, तो उन्हीं खूबसूरती री जो एक तुलना है, एक छवि है जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडव जी इन राजस्थानी सुंदर आखरा और मायने करी कि भाई 5 कलियां ने बराबर भी नो वजन। रात ने खांस वाली आवाज पैरा वाला सुने, वहां छाती काटी करने राजा ने अर्ज की दी 100 गुना माफ करो, मेलों में तो आदमी खांसे। राजा आदमियों ने भेजिया, तलाशी ली। अबे पंचकली और दिंगल घबराया। दिंगल तो मेला री बारी सु नीचे कूदियो, नीचे बाणिया रो घर। भाग जो 19 दिन कपासिया ना गाड़ा आया जो बारे खोलाया। दिंगल तो कपासिया ना बोरा ने माथे जाय पड़ियो जो हाथ पगनी भागो। अच्छा, कपास माथे जाय पड़ियो जो हाथ पगनी टूटियो सा। जाय बाणिया रे घर में छिपियो और बाणिया पूछियो तू कौन है? दिंगल बोलियो मने छिपाओ, राजा रा पहरेदार मार न केला। बाणियो मालिया में गाल दीदो और राजा रा सिपाही हेरता थका आया और मालियो खोलायो। बाणियो बोलियो ये तो मारा बेटी जवाई है, कि भाई ये तो मारा बेटी जवाई है। और बेटी जवाई ने देख ने सिपाही परा गया और दूजे दिन बाणियो दिंगल ने लेन हाट पे काम करवा बैठायो और हाटा पे बैठियो माल तोल रियो। अच्छा, बाणियो दिंगल ने आपरी दुकान लेन गयो, दुकान माते काम करे। तंबोलन वठी ने निकली, वी दिंगल ने हाट पे बैठियो देखियो तो जाय हाथ पकड़ियो, चालो उठो, मारा घर सु भागन क्यों आया, वे जाओ मारे लारे। तंबोलन ने हाथ पकड़ने ले जावता देख माई नु बाणिया री बेटी बारे निकलन आई। तू कटे ले जावे, यो तो मारो घरो धनी है। वा तो कहवे मारो और वाह कहवे मारो। और मिनखों की भीड़ लागी। कंवरी री दासी पानी भरवा जावे और भीड़ लागी देखवा लागी। देखे तो दिंगल ने तो 2 लुगाइयों खेचरी और 2 ही कह रही कि मारो। दासी तो गड़ा ने फेंकन जाय दिंगलो हाथ पकड़ियो। अच्छा, 2 तो खेचरी, अब तीजी जाय हाथ पकड़ियो। घरे पधारो बाप जी, ये झगड़ा में कटे पड़ रिया हो, मारा बाईसा तो अन छोड़ रहा क्यों है कि भाई वे आप मारा बाईसा तो घरे बाहर जो रिया ना, आप इन झगड़ा में कटे हो। मिन खाना आछो तमाशो वे गयो। 3 लुगाया एक आदमी सारू झगड़ रही। कोटवाल सगड़ा ने रावले ले चालियो। मेला मायनु पंचकली देखियो, दिंगल वाई जरोखा मायन सुनवा लागी। 3 लुगाया लड़ रही दिंगल सारू कि भाई 3 लुगाया जो दिंगल वास्ते लड़ रही है और वह पंचकली तो खुद दिंगल साथे हीच। पंचकली राजा का ने आयन उभी रहेगी। कोटवाल राजा रे मुंडा के शेंगा ने हाजिर कर दीदा। राजा पूछियो दिंगल किनो खावंद है, सांच बताओ कि भाई ओ किनो पति है।
पंचगली राजा रे मुंडा के आइन बोली मारो खावंद है। अच्छा, राजा रे मुंडा के जाइन राजा री बेटी ज बोली। राजा तो धर्म संकट में पड़ गया। राजा बोलिया दिंगल थारा करोड़ गुना माफ है, तू सांच सांच कह दे या में थारी लुगाई कशी है कि भाई बेटी रा बाप तू तो बजा गणी में थारी लुगाई की है। दिंगल सारो वर्तांत कयो और राजा बोलियो थारा भाग में ये लुगाइयां लिखी है जो थने मिली, यहाँ चारानी दिंगल ने परणाई दो। वो पर्ण चारानी घरे ले गयो। इन प्रकार दिंगल रहे जो 4 लुगाइयां भेगी, वो पर्ण चारानी घरे ले गयो। तो आशा राखूं कि पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडव जी री लिखियोड़ी आ कहानी है भाग में लिखी जो मिली आपने घनी अच्छी लगी भाई। धन्यवाद। राम राम।